अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपको पता होगा इस वक्त जो है सोशल मीडिया पे महमूद मदनी के एक बयान जो ओवैसी के ख़िलाफ़ दिया गया उसका बहुत ज़्यादा बवाल चल रहा है। और महमूद मदनी का जो कहना है आप उसे सुन लीजिए पहले, फिर उसके बाद जो आपको पता चलेगा कि महमूद मदनी ने क्या कहा और आगे महमूद मदनी के ताल्लुक़ से उलमाए किराम का क्या मौक़िफ़ है और उलमाए किराम क्या कहते हैं। इसी तरह से महमूद मदनी का बयान जब सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको जो इस्तीफ़ा दिए हैं जमीयत उलमाए से उनके ताल्लुक़ से ही बताएंगे। जो दारुल उलूम देवबंद के उलमाए किराम है उन्होंने जो है मुखालिफत किए है महमूद मदनी के, वो भी बताएंगे इंशाअल्लाह। पहले तो आप इस वीडियो को देख लीजिए महमूद मदनी की क्लिप को। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहाँ तक जानता हूँ 100% उनसे डिसएग्री करता हूँ उनकी पॉलिटिक्स से। बिल्कुल नामुनासिब, अनबेरेबल होती, अनबेरेबल, बिल्कुल अनबेरेबल। कई सारे बयान। तो प्यारे भाइयों, आपने महमूद मदनी की इस क्लिप को देखे, लेकिन ये महमूद मदनी का सिर्फ एक क्लिप नहीं है जो अभी का है, बल्कि इससे पहले भी महमूद मदनी ने ओवैसी के ताल्लुक़ से ये कह चुके हैं कि मैं जो है ओवैसी को मुसलमानों का लीडर नहीं बनने दूंगा। देखिए, यहाँ मुसलमानों का लीडर अगर आप किसी को नहीं बनने देते, आप खुद भी बनिए ऐसा कि मुसलमानों के हक़ के लिए आप बोल भी सके, कह भी सको और आप उसके लिए लड़ भी सको, अपना हक़ मुसलमानों का दिला सके। लेकिन इनके अंदर क्या चीज़ आ गई ये पता नहीं है कि ओवैसी के ख़िलाफ़, जबकि ओवैसी या इनकी पार्टी अभी हाल में आप देखे होंगे कि इम्तियाज़ जलील पार्टी का नाम नहीं लिया, बल्कि यूं ही जो गुस्ताख़ रसूल थे उनके नाम, उनको जो है बर्बाद करने के लिए, उनको सलाखों के पीछे करने के लिए मेहनत किए और जो है काफ़ी हद तक मेहनत करे और उसमें अवाम भी साथ दिए। इसी रैली को देखकर जो है महमूद मदनी ने ये बयान दिया जो अभी आपने सुना कि हम जो है ओवैसी के निंदा करते बयानों पर। तो जाहिर सी बात है ये बोली कहाँ से ये सीखे हैं। इससे पहले इन्होंने जो क्लिप कुछ साल पहले के जो वो भी अभी दिखाऊंगा कि आप देखिए कि फिर मदनी उसमें भी क्या कहते हैं कि उसमें भी महमूद मदनी ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हम ओवैसी को जो है मुसलमानों का लीडर बनने नहीं देंगे। तो भाई अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान के लिए हक़ के लिए लड़ता है, तो कोई अगर कहता है कि भाई हम लड़ने नहीं देंगे, तो आप कहते हो कि भाई वो उसके ज़रिए दूसरे को फ़ायदा हो रहा है। यानी ओवैसी के ताल्लुक़ से कह रहे हैं कि गोया ये ओवैसी दूसरे के एजेंट है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि महमूद मदनी शायद ये खुद तो एजेंट नहीं बन गए किसी के, कि खुद तो किसी के लिए काम नहीं कर रहे। हाँ भाई, आप ये क्लिप भी देख लीजिए महमूद मदनी के पिछला। वो मुसलमानों के, इंडियन मुस्लिम्स के पॉलिटिकल लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम कामयाब होने नहीं देंगे किसी को, बिल्कुल नहीं। आप हैदराबाद के पॉलिटिकल लीडर बन जाइए, वो ठीक है। मुझे वहां तक भी मंजूर है कि वो आंध्रा और तेलंगाना के बन जाए, इससे आगे नहीं। मदनी के बयान पर अभी तक AIMIM या ओवैसी ने अब आपने इनके पुराने बयान को भी देखे होंगे, सुने होंगे। अब आपको जो है इंशाअल्लाह देखेंगे कि इनके वजह से कितने लोग जमीयत से इस्तीफ़ा दे चुके और जमीयत से दूर भाग चुके। वजह क्या है? इनकी वजह है कि इन्होंने जो लफ्ज़ यूज़ किए ये गलत है एकदम। क्यों? इन्होंने कहा कि ओवैसी के साथ जो देने वाले, रैली में जाने वाले, वो पागल की तरह मिसाल दिया है। यानी मुसलमानों के लिए जो लड़ रहे, तो इनको महमूद मदनी को कहना हम ये चाहेंगे कि भाई आप तो लीडर बन जाओ। आपके अंदर तो वो चीज़, आपके अंदर वो सलाहियत ही नहीं है कि आप मुसलमानों के लिए कुछ कर सके या कुछ बोल सके। इससे पहले NRC के लिए भी इन्होंने जो है ओवैसी के ख़िलाफ़ बोले। यानी गोया ये जो खुद एजेंट बन चुके हैं। और होता है ना कभी कभी, देखिए किसी के ना बोलते पीछे दुम पर जो ना पैर रखी हुई है, तो हो सकता मदनी के, महमूद मदनी के कुछ ऐसे पुराने केसेस होंगे जिनके वजह से ये डूबे हुए हैं बेचारे, या कुछ ऐसे अटके हुए हैं कि ये अगर मुसलमानों के हक़ में बोलेंगे तो इनको अंदर कर दिया जाएगा, डर होगा इनको शायद। इसी वजह से ये जो खुद चेलागिरी करते हुए नज़र आते हैं। आप लोगों ने भी इनके बयान को सुने होंगे। मैं कहता हूँ चलो भाई, ओवैसी बहुत सारे कामों में बोलते हैं, लेकिन अब ये तो देखिए कि भाई किस काम के लिए बोलते हो। अगर वो गलत बोलते हैं तब जाके गलत है ना, लेकिन वो संविधान के खिलाफ नहीं बोलते। ये सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी इसको कबूल करते कि ओवैसी जो संविधान के खिलाफ नहीं बोलते, तो हमारे लिए लड़ते हैं। तो ओवैसी जब हमारे मुसलमानों के लिए, चाहे वो दलित हो, कोई भी कौम हो,
अगर ये कहीं गलत होता तो ओवैसी बोलते हैं, लेकिन ये महमूद मदनी की ज़बान में जो वो चीज़ है ही नहीं जो मुसलमानों के लिए लड़े। एक तो कह रहे हैं कि दूसरे को हम बनने नहीं देंगे लीडर, लेकिन आप जो है दलाली करें, आप लोग किसी की चापलूसी करें, आप जो है किसी के तरफ लगे रहे। आइए आप इंशाल्लाह आप उलमाए देवबंद के भी कुछ तासुरात सुनेंगे और आप देखेंगे कि इसमें जो है बड़े बड़े उलमाए किराम ने क्या कहा है। ये सब देखने के बाद आप खुद ही फैसला कीजिएगा कि इसमें क्या चीज़। आगे मैं इंशाल्लाह ये वीडियो देख लिया, आगे फिर मैं बताऊंगा। आप देखते नाराज हो रहे हैं। चुनाचे उनकी नाराजगी की वजह से बहुत सारे उनके संगठन के लोगों ने, जमीयत उलमा के मुंतजिमीन थे, उनके तहत काम करने वाले थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चुनाचे इनमें सबसे नंबर 1 पर नाम आता है मैं मोहम्मद सादिक यज़दानी, खाजिन जमीयत उलमा जिला मालेर कोयटा पंजाब। जरूरी अर्ज है कि गुज़िश्ता दिनों में महमूद मदनी का जो बयान है उसकी वजह से मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। नंबर 2 पर मैं हाफिज अब्दुल लतीफ, ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा मेंबरा कोसा, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। इसी तरह मौलाना मुमताज अहमद कासमी, सदर जमीयत उलमा मानखुरद मंडाला, तो उन्होंने भी अपने तरफ से इस्तीफानामा पेश किया है। तो ये बहुत सारी जगह से, और एक जगह से आया है मैं मोहम्मद इरफान हक्कानी, नायब सदर जमीयत उलमा जिला मालेर कोयटा पंजाब, इन्होंने भी अपने जमीयत उलमा के जिम्मेदारी से इस्तीफा। बात यहाँ पर आकर नहीं रुकती है, बल्कि ये बात दारुल देवबंद के जो नाजिम साहब हैं, मोहतमीम साहब हैं, मौलाना अबुल कासिम साहब नोमानी, उन तक भी ये बात पहुंच चुकी है और उनका भी तबसरा इसके ऊपर आ गया है। उनसे 2 तरह के सवालात पूछे गए हैं। नंबर 1 पर आप इस बयान के ताल्लुक से क्या कहना चाहते हैं। नंबर 2 पर ये जो रुकने शुरा हैं दारुल देवबंद के, उसके ताल्लुक से आपका क्या कहना है। उन्होंने दोनों, आपने इनका वीडियो सुन लिए। अब आइए आगे ओवैसी के पार्टी में जो है इस्माइल साहब है ना, जो देवबंद से ही पढ़े हुए हैं और महमूद मदनी से पहले क्लास में थे, उनका भी बयान सुन लीजिए जो वो क्या कहते हैं। आइए। मौलाना महमूद मदनी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ है। हाँ, खिलाफ है। मौलाना महमूद मदनी ने जो कुछ कहा ओवैसी साहब के मुतालिक बराबर नहीं। आज कोई हम मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में बोलने वाला नहीं, मौलाना महमूद मदनी भी नहीं बोलते जैसा ओवैसी साहब बोलते हैं। मेरे साथ पढ़े हुए हैं, बल्कि मुझसे पीछे थे, लेकिन जो हरकत उन्होंने की है और कर रहे हैं मुनासिब नहीं। उनकी ही नादानियों की वजह से जमीयत उलमा 2 हिस्सों में तकसीम हुई है और जमीयत उलमा का अपना जो वजन था वो खत्म हो गया। अब आप देखिए कि ये बंदा जो है महमूद मदनी, ये जमीयत उलमाए हिंद के मेन जो है सदर बने हुए बैठे, लेकिन जमीयत यानी जोड़ने का काम करनी चाहिए, लेकिन ये तो बंटवारे का काम कर रहा है। ये बंदा बंटवारे का काम कर रहा है। तो आप लोग बताएं, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए क्या नहीं? अवाम से भी, ओवैसी से भी, सारे लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए क्या नहीं ऐसे मौलाना को? और होता ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुसलमानों की हिफाजत के लिए आते हैं, लेकिन उसी में कुछ ऐसे दलाल लोग भी आ जाते हैं जो उनको जो है खुद दलाल होते हुए दूसरे को दलाल बताते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दलाली में जा चुके हैं, कहीं ना कहीं ये जो है अपने मफाद के लिए जा चुके हैं, या इनके ऊपर केसेस होंगे जिसकी वजह से ये ओवैसी के खिलाफ बोल रहे हैं। ये ओवैसी के से खिलाफ नहीं बोल रहे, बल्कि ये हक के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं ओवैसी को ये नहीं कर सपोर्ट कर रहा हूँ कि भाई आप उनको वोट दो, नहीं भाई, मैं किसी पॉलिटिक्स में नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो हक कह रहा है उसका साथ देने की जगह ये हक के साथ तो नहीं दे सकता, खामोश रहे, लेकिन उसी के जो खिलाफ कह रहा है, तो हक के खिलाफ आने वाले को क्या कहेंगे? मुनाफिक नहीं कहेंगे। तो ऐसे मौलवी को ख़रीदा जाता है, या तो उनके ऊपर केसेस होते हैं जिनके बिना पर उनको बोला जाता है आप न्यूज़ में या मीडिया पर आकर इस तरीके से कहिए। तो ये कहीं ना कहीं महमूद मदनी दबे हुए हैं, कहीं ना कहीं इनकी जो है अटकी हुई है, और कहीं ना कहीं ये फंसे हुए। ये ज़बान से जो अल्फाज निकाल रहे, ये ज़बान इनकी है, लेकिन बोली कहीं से और से मिल रहा हो शायद, क्योंकि नहीं तो कोई भी बंदा एक अकल रखने वाला कभी भी इस अंदाज में कलाम नहीं करेगा। जो सड़कों पे उतरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखों को सज़ा देने के लिए, ऐसे लोगों के बारे में ये इनके ऐसे अल्फाज है।
तो आप लोग खुद कमेंट में बताइए और आप लोग ये देखिए कि आप किसको सपोर्ट करना चाहिए, कौन मुनाफिकत करता है, ये आप बाखूबी जान सकते हो। किसी की मोहब्बत में मत आइए, अगर मोहब्बत रखनी है तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह रसूल की मोहब्बत रखिए और उसके बाद फैसला कीजिए कि कौन हक पर है कौन हक पर नहीं है। मैं तो खाली बस आपको ये वीडियो पेश किया, इसके ज़रिए आप खुद समझिए कि कौन आज के दौर में जो है यहूदी के एजेंट बने हुए या जो इस्लाम के दुश्मन हैं उनके एजेंट बने हुए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी ईमान की हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा।